बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाइन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोल चाल लेक्सियों नुमा फियर उनसवांसिश हाजिर है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब ज़रूरतमंद अहबाब के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अब हम शुरू करते हैं। आज इस लेक्सियोन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंस टेम्पोस। प्रेजेंस टेम्पोस। टेम्पोस किसे कहते हैं? टेम्पोस कहते हैं ज़माने को। इस वीडियो में हम टेंस सीखेंगे। टेंस कहते हैं ज़माने को, ठीक है। और डच में इसको कहते हैं टेम्पोस। इसका मतलब है ज़माना। ज़माने तीन होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जर्मन में इसे प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम और फुटुआ कहते हैं। यानी कि प्रेजेंस हाल को कहते हैं, प्रेटेरिटुम माजी को कहते हैं और फुटुआ जो है ये मुस्तकबिल को कहते हैं। आज हम ज़माना हाल यानी प्रेजेंस टेम्पोस सीखेंगे। इसका मतलब है काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है। इसमें इंग्लिश की तरह आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसका तरीका बहुत ही आसान है। इसमें हम वर्ब को कंजुगेट करते हैं। वर्ब की दो किस्में होती हैं, यानी कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 वर्ब स्टैम, नंबर 2 एंडुंगन। सुम्बाई स्पीलन है तो इसमें जो स्पील है ये वर्ब स्टैम है और एन यानी कि आखिर में जो एन आया है ये इसके एंडुंगन है। जैसे उर्दू में हम जुमले बनाते हुए कहते हैं कि वो आता है, वो आती है, वो आते हैं, तुम सब आते हो, वो सब आते हैं। और जुमले में आखिरी लफ्ज़ जो है वो तब्दील होता रहता है। यानी कि जैसे ये तब्दीली आती है कि ता है, ती है, ते हैं आता है। तो इसी तरह डोइच में जब हम जुमले बनाते हैं तो उसका भी आखिरी लफ्ज़ जो है वो तब्दील होता है, एंडुंगन तब्दील होती है, वर्ब स्टैम वही रहता है। तो अब आइए हम सीखते हैं कि इसमें कैसे तब्दीली आती है। सुम्बाइशपिल ट्रिंकन हम लेते हैं। ट्रिंकन का मतलब है पीना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, पानी पीना। तो अब हम इसके जुमले कैसे बनाएंगे? इश ट्रिंक, मैं पीती हूँ। दू ट्रिंक्स्ट, तुम पीते हो। एयर ट्रिंक्ड, तुम पीते हो। जी ट्रिंक्ड, वो लड़की पीती है। एस ट्रिंक्ड, वो बच्चा पीता है। वी आर ट्रिंकन, हम पीते हैं। ईयर ट्रिंक्ड, तुम सब पीते हो। जी ट्रिंकन, आप पीते हैं। जी ट्रिंकन, वो सब पीते हैं। अब अगर हम गौर करें तो इसमें इश के साथ ए वाली फॉर्म आई है, दू के साथ एस टी वाली फॉर्म आई है, या जी एस के साथ टे वाली फॉर्म आई है, विया के साथ ए एन वाली फॉर्म आई है और ईयर के साथ ठे वाली फॉर्म है। और जी जो höfliche Anrede है इसके साथ भी ए एन वाली फॉर्म आई है और जी जो प्लूराल है इसके साथ भी ए एन वाली फॉर्म आई है। तो हमें ये जो ये एंडुंगन है, ये रेगुलर वर्ब जो होते हैं इनको रेगल मेजिश वर्ब जो कहते हैं, उनकी एंडुंगन एक सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 90% जो हैं वर्ब रेगल मेजिश हैं। तो इस वजह से हमें ये एंडुंगन अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए ताकि हम इसको बहुत आसानी से प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकें। रेगुलर वर्ब में एंडुंगन यही रहती हैं। अगर हम पक्का याद कर लेंगे तो हमेशा हमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि इश के साथ ए, दू के साथ एस टी, या जी एस के साथ ठे, विया के साथ ए एन, ईयर के साथ ठे और जी के साथ ए एन आएगा। सुम्बाइशपील अब एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है बात करना, बोलना। इश स्प्रेशे, मैं बात कर रही हूँ। तू स्प्रिस्ट, तुम बात कर रहे हो। या जी एस स्प्रिस्ट, वो लड़का या वो लड़की या वो बच्चा बात कर रहा है। वी आर स्प्रेशन, हम बात कर रहे हैं। ईयर स्प्रिस्ट, तुम सब बात कर रहे हो। जी स्प्रेशन, वो सब बात कर रहे हैं या आप
बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह अब फर्स्टेन से हम जुमले बना के तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्टेन का मतलब होता है समझना। इस फर्स्टे मैं समझती हूँ, दू फर्स्टेस्ट तुम समझते हो, या जी एस फर्स्टेट तुम समझ, वो लड़का समझता है, वो लड़की समझती है, या वो बच्चा समझता है। वी आर फर्स्टेन हम समझते हैं। ईयर फर्स्टेट तुम सब समझते हो। जी फर्स्टेन आप समझते हैं, या वो सब समझते हैं। अब आप ये एंडोंगन ज़ुबानी याद कर लें तो आपको जेड से बनाने आ जाएंगे। अब हम और थोड़ी कोशिश करते हैं इश्क के साथ की, इश्क की प्रैक्टिस करते हैं। इश्क के साथ हमेशा एंडोंग ए आती है, तो इसके हम वर्ब लगा के तो इसकी छोटे छोटे जुमले बनाएंगे। इश्कों में मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। इश लेज़े मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। इश ऐसे मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। इश काउफे मैं ख़रीदारी करता हूँ या मैं ख़रीदारी करती हूँ। इस शराइबे मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ। इस होरे मैं सुनता हूँ या मैं सुनती हूँ। इस खौफ़े मैं उम्मीद करता हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब दू के साथ हम देखते हैं कि एंडोंगन कौन सी है। हमने कहा था दू के साथ एस टी आता है, तो चलें अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दू कॉम्स्ट तुम आते हो या तुम आती हो। दू गेस्ट तुम जाते हो या तुम जाती हो। दू स्पेल्स्ट तुम खेलते हो या तुम खेलती हो। दू श्राइब्स्ट तुम लिखते हो या तुम लिखती हो। दू लॉयफ्स्ट तुम भागते हो या तुम भागती हो। दू काउफ्स्ट तुम खरीदारी करते हो या तुम खरीदारी करती हो। दोनों के लिए ये काउफ्स्ट ही आएगा। ठीक है, चाहे मुअन्नस है या मुज़क्कर है। दू लीस्ट तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। दू फ्राग्स्ट तुम सवाल करते हो या तुम सवाल करती हो। दू अंटवार्टेस्ट तुम जवाब देते हो या तुम जवाब देती हो। दू श्लेफ्स्ट तुम सोते हो या तुम सोती हो। अब हम ए आर जी एस की प्रैक्टिस करते हैं। ए आर जी एस यानी कि ए मस्कुलिन है, जी फेमिनिन है और एस न्यूट्रल है। इन तीनों के साथ एंडोंगन जो है वो टे वाली आती है। जैसे कि ए कॉम्प्ट वो आता है, ए मुज़क्कर है तो इसका तर्जमा हम आता है किसे करेंगे। ए कॉम्प्ट वो आता है। ए गेट वो जाता है। ए काउफ्ट वो ख़रीदारी करता है। ए स्पील्ट वो खेलता है। अब जी के साथ हम जुमले बनाते हैं। ये वाइबलिश है यानी कि मुअन्नस है, तो इसके जुमले बनेंगे। जी अंटवार्टेड वो जवाब देती है। जी फ्राग्ड वो सवाल करती है। जी स्लेफ्ट वो सोती है। तो इसमें भी इन सब की एंडोंगन जो है वो टे है। एज न्यूट्रल है तो इसके साथ है या श्राइब्ड वो लिखता है। एज लोइफ्ड वो भागता है। एज स्पील्ड वो खेलता है। एज हर्ट वो सुनता है। ठीक है, अब हम प्लूराल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लूराल जमा की सूरत में इश जो है उस इश का मतलब है मैं और इसकी जमा है विया, तो विया के साथ ए एन वाली फॉर्म आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। विया कॉमन हम आते हैं। विया स्पीलन हम खेलते हैं। विया लेजन हम पढ़ते हैं। विया काउफन हम ख़रीदारी करते हैं। विया श्राइबन हम लिखते हैं। विया होफन हम उम्मीद रखते हैं। विया गियन हम जाते हैं। विया श्लाफन हम सोते हैं। विया होरन हम सुनते हैं। अच्छा जी, दो की जमा ईयर है यानी दो तुम, और ईयर का मतलब है तुम सब। इसके साथ हमेशा टे वाली फॉर्म आती है, तो इसके कंजुगेशन इस तरह होगी कि ईयर कॉम्प्ट तुम सब आते हो। ईयर गेट तुम सब जाते हो। ईयर स्पील्ड तुम सब खेलते हो। ईयर काउफ्ट तुम सब खरीदारी करते हो। ईयर वेस्ट तुम सब जानते हो। ईयर श्राइब्ड तुम सब लिखते हो। ईयर काउफ्ट तुम सब खरीदारी करते हो। अच्छा जी, या जी एस की जमा जो है वो जी है, तो जी जो स्मॉल एस से लिखा जाता है वो जमा होती है, और कैपिटल जी जो है कैपिटल एस से जो लिखा जाता है उसे höfliche Anrede कहते हैं। इस सूरत में ये जी कैपिटल एस के साथ आता है, यानी höfliche Anrede में जो जी है वो कैपिटल एस से लिखा जाता है,
اور جو جمع کا زی ہے وہ اسمال ایس سے لکھا جاتا ہے. اس کو ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ اے این والی فارم آتی ہے. تو اس کے جملے بنا کے دیکھتے ہیں. زی کاؤفن، وہ اب یہ رسپیکٹ کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ کیپٹل ایس سے ہے. زی کاؤفن آپ خریداری کرتے ہیں. زی شپیلن آپ کھیلتے ہیں. زی کومن آپ آتے ہیں. زی شلافن آپ سوتے ہیں. تو اب ہم جمع کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے زی کاؤفن، وہ سب خریداری کرتے ہیں. زی فراگن وہ سب سوال کرتے ہیں. زی انٹورٹن وہ سب جواب دیتے ہیں. زی لاؤفن وہ سب بھاگتے ہیں. زی ہورن وہ سب سنتے ہیں. زی لیزن وہ سب پڑھتے ہیں. زی شرائبن وہ سب لکھتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہماری پریکٹس ہو گئی. اب یہ ریگولر ورب جو تھے اس کی ہم نے پریکٹس کی ہے. تو اب ہم نے کرنا ہے ارریگولر ورب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ڈوئچ میں کہتے ہیں ان ریگل میزش ورب، اور اس کی اینڈونگن جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے، وہ سیم نہیں رہتی. جیسے کہ ہم نے ریگولر ورب میں آخری جو تھی اینڈونگن دیکھی ہیں کہ وہ سیم رہتی ہیں. ارریگولر ورب میں ہمیشہ اینڈونگن چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہمیں ایز اٹ از یاد کرنی پڑیں گی. چلیں اب ہم جیسے ایک ورب ہے زائن، ان ریگل میزش ورب ہے، ان ریگل میزک ورب ہے زائن. تو اس کی اب ہم کنجوگیشن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. زائن اس کے عش کے ساتھ آتا ہے بن، دو کے ساتھ آتا ہے بسٹ، یا زی ایس کے ساتھ آتا ہے اسٹ، ویا کے ساتھ آتا ہے زنٹ، ایئر کے ساتھ آتا ہے زائڈ، اور زی کے ساتھ آتا ہے زنٹ. اسے اچھی طرح یاد کر لیں. زیادہ تر زائن استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی کنجوگیشن آنی چاہیے. اب اس کے جملے بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور جو جرمن سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برابر فائدہ اٹھا سکیں. تو اب ہم اس کے زائن کے جملے بناتے ہیں. تو اش بن لیررین میں استانی ہوں. دو بسٹ لیررین تم استانی ہو. یا ایز زی ایا کے ساتھ بھی لیرر آئے گا، یعنی کہ ایا اور ایز جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے. تو ایا اسٹ لیرر وہ استاد ہے. ایز اسٹ لیرر وہ نوئٹرال جو ہے وہ بھی استاد ہے. زی اسٹ لیررین وہ لڑکی استانی ہے. ویا زنٹ لیرری نین اب یہ جمع ہے تو جو استاد کی جمع ہے تو اساتذہ. ٹھیک ہے، ویا زنٹ لیرری نین ہم اساتذہ ہیں. ویا ایئر زائٹ لیرری نین تم سب اساتذہ ہو. زی زنٹ لیرری نین وہ سب اساتذہ ہیں. اور زی جو رسپیکٹ کے لیے ہے زی زنٹ لیررن آپ استانی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فارم ہے. اب اس کے ساتھ ہم ایک اور جملہ بناتے ہیں. یہ بھی زائن کے جملے ہیں. اش بن پیلوٹ میں پائلٹ ہوں. دو بسٹ پیلوٹ تم پائلٹ ہو. یا زی ایس یعنی ایا وہ مذکر، زی وہ مونس اور ایس وہ نوئٹرال. اسٹ پیلوٹ وہ پائلٹ ہے. وہ لڑکی پائلٹ ہے، وہ لڑکا پائلٹ ہے، وہ نوئٹرال پائلٹ ہے. ویا زنٹ پیلوٹن ہم پائلٹ ہیں. یہ زائڈ پیلوٹن تم سب پائلٹ ہو. زی زنٹ پیلوٹن تم سب پائلٹ ہو. زی زنٹ پیلوٹ آپ پائلٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم ایک اور زائن کے ورب کی کنجوگیشن کرتے ہیں، کچھ اور جملے بناتے ہیں. آپ بھی اس کی خوب پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ جملے اچھی طرح آ جائیں. اش بن فرو میں خوش ہوں. دو بسٹ فرو تم خوش ہو. یا زی ایس اسٹ فرو وہ لڑکا خوش ہے، وہ لڑکی خوش ہے، وہ نوئٹرال خوش ہے. ویا زن فرو ہم خوش ہیں. ایئر زائڈ فرو تم سب خوش ہو. زی زن فرو وہ سب خوش ہیں. زی زن فرو اب یہ جو کیپٹل زی کے ساتھ ہے تو یہ ہوفلیش آنریڈ ہے، یعنی کہ آپ خوش ہیں.
अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इश बिन आना, जब किसी ने नाम बताना हो तो कैसे बताते हैं। इश बिन आना, मैं आना हूँ। दू बिस्ट फेटा, तुम फेटा हो। या एज इस्ट फेटा, वो लड़का फेटा है या वो न्यूट्रल फेटा है। जी इस्ट आयशा, वो आयशा है। वी जिंड ब्रूदा, हम भाई हैं। ईयर जाइड श्वेस्टन, तुम सब बहनें हो। जी जिंड ब्रूदा, तुम सब भाई हो। और जी जिंड ब्रूदा, आप भाई हैं। ठीक है, तो ये जाइन की वर्ब थे। अब हम एक और वर्ब लेते हैं, हाबन। ये भी उन रीगल मेजिश वर्ब है, बहुत इस्तेमाल होने वाला वर्ब है, इसलिए इसे ज़बानी याद कर लें। कंजुगीरन करने का तरीका ये है कि हाबन, इश, हाब, दू, हास्ट, या जी एस हार्ट, विया हाबन, ईयर हाफ्ट, जी हाबन। हाबन का मतलब है रखता है, मलकियत है, किसी के पास कोई चीज़ है। ठीक है, हाबे का ये मतलब है। इश हाबे, मैं रखता हूँ, मेरे पास है। दू हास्ट, तुम्हारे पास है। या हार्ट, उस लड़के के पास है। जी हार्ट, उस लड़की के पास है। एज हार्ट, उस न्यूट्रल के पास है। विया हाबन, हमारे पास है। इस ईयर हाफ्ट, तुम सब के पास है। जी हाबन, उन सब के पास है। जी हाबन, आपके पास है। ठीक है, अब हम इसके मज़ीद जुमले बनाते हैं इसको याद करने के लिए। इश हाबे आइन आउटो, मेरे पास एक गाड़ी है। दू हास्ट आइन आउटो, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। या जी एस हार्ट आइन आउटो, या हार्ट आइन आउटो, उस लड़के के पास एक गाड़ी है। जी हार्ट आइन आउटो, उस लड़की के पास एक गाड़ी है। एज हार्ट आइन आउटो, उस न्यूट्रल के पास एक गाड़ी है। विया हाबन आइन आउटो, अब ये जमा का जुमला है कि हमारे पास एक गाड़ी है। यर हाफ्ट आइन आउटो, तुम सब के पास एक गाड़ी है। जी हाबन आइन आउटो, उन सब के पास एक गाड़ी है। और जी हाबन आइन आउटो, ये कैपिटल सी के साथ है, तो आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है, तो अब इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। इश हाबे काइनसाइट, इश हाबे काइनेसाइट, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। दू हास्ट काइनेसाइट, तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है। या हार्ट काइनेसाइट, उस आदमी के पास कोई वक्त नहीं। जी हाबन काइनेसाइट, उस लड़की के पास कोई टाइम नहीं है। एज हार्ट काइनेसाइट, उस बच्चे के पास कोई टाइम नहीं है। वी हाबन काइनेसाइट, अब ये जमा का जुमला है, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ईयर हाफ्ट काइनेसाइट, तुम सब के पास कोई टाइम नहीं है। जी हाबन काइनेसाइट, उनके पास कोई टाइम नहीं है। और फ्लिशे आन रेडेज यानी कैपिटल जी के साथ जी हाबन काइनेसाइट, आपके पास कोई टाइम नहीं है। उम्मीद है आपको प्रेजेंस टेंपोस की समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।